जयजीव। हम बता रहे हैं आपको टेंशन से कैसे बचें। बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ कि बोलते हैं टेंशन मुझे हो गया है, मेरे पास बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो इनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, टेंशन से बचने के लिए आपको सबसे पहले सोचना ये चाहिए कि मुझे किस बात का टेंशन है। अगर आपको नहीं पता है कि मुझे किस बात का टेंशन है तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको पता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बहुत सारा काम करना है, इस बात का टेंशन है, तो वो अलग बात है। पढ़ाई है, एग्ज़ाम है, तो आपको टेंशन है कि हाँ हमें एग्ज़ाम कैसे निकालना है, तो वो अलग बात है। और भी बहुत सारे की प्रकार की टेंशन होती है जो मनुष्य को चारों तरफ से घेर कर रखती है, मतलब जकड़ के रखती है। तो देखिए, टेंशन का मतलब क्या हुआ कि टेंशन जब मनुष्य को होता है तो वो सब कुछ छोड़कर बस एक ही काम करता है, दिन भर सोचना। सोचता क्या है कि हाँ मुझे, जैसे मान लीजिए एक 20 वर्ष का, 10-15 वर्ष का, 20 वर्ष का एक लड़का ही मान लीजिए, उसको एग्ज़ाम की टेंशन है कि हाँ मैं जो भी पढ़ा हूँ वो कैसे हैं एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो ये टेंशन क्या होता है, जो सोचता है ना, उसको जितनी भी पृथ्वी से मिलने वाली एनर्जी है वो सभी रोक देती है। और वो लड़का अकेले अपने आप को बहुत ज़्यादा सोचता है। ऐसा क्यों सोचता है? वह ऐसे सोचता है कि हम क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे रिज़ल्ट नहीं आया तो हमारे घर वाला बोलेंगे, मारेंगे। अगर एग्ज़ाम में अच्छा से नहीं लिखे तो मेरा रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो इसका डर बना रहता है। तो देखिए, टेंशन का यही कारण है कि आप अपने भीतर को डर को ख़त्म कर दीजिए। आप अपने भीतर के डर को जैसे ख़त्म करेंगे तो आपका भी टेंशन ख़त्म हो जाएगा। जैसे आप डर जाते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम देने से पहले आप डर जाते हैं, तो आप उस डर को ख़त्म कर दीजिए कि हमें कोई डर नहीं है, हम एग्ज़ाम दे देंगे, हम एग्ज़ाम में बढ़िया से लिखेंगे। तो जो लड़का होता है उस समय उसकी सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि हम एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे। तो कॉलेज में प्रवेश करने से पहले उसके भीतर बहुत ज़्यादा डर हो जाता है कि हम क्या लिखेंगे एग्ज़ाम में। तो देखिए क्या होता है, उस बच्चा के अंदर जो आत्मा होती है वो डर जाती है कि हम क्या लिखेंगे, बस यही सोचता है। और यही सोचने से उस आत्मा की बैटरी जो होती है, जितनी पढ़ाई करके गया है, जितनी अपनी बैटरी को चार्ज करके गया है, उस समय उस बैटरी का डाउन होना शुरू हो जाता है, चार्ज घटना शुरू हो जाता है। और यही कारण है कि जो एग्ज़ाम हॉल में जाते जाते वो बच्चा जितने भी बाहर से याद करके गया है वह भूल जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम हॉल से पहले जब भी आपको चिंता हो में क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे, तो आप अपने भीतर को डर को ख़त्म कर दीजिए। आप एकदम यही एनर्जी फ्लो करिए कि हम लिख देंगे, हमें बहुत ही अच्छा तरह से याद है, हम कुछ भी लिख देंगे, हमको सब क्वेश्चन याद है। आप जैसे ही उस आत्मा को पॉजिटिव एनर्जी देंगे, वो फिर आत्मा अपने आप को चार्ज करेगी और जा कर के एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही अच्छी तरह से लिख देगी। अगर उस समय उस आत्मा को आप बोलते हैं कि तुम क्या लिखोगे, तुम तो पढ़े नहीं हो, तुम तो एक भी दिन क्लास नहीं हो, तो तुम एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, तो उससे क्या होती है कि उस आत्मा की बैटरी लो होती है, उस आत्मा की एनर्जी घटती है। तो आप ऐसा कभी भी नहीं बोले, या कभी भी आप मत सोचिए वैसा कि हम एग्ज़ाम में जा कर के क्या लिखेंगे और क्या वहाँ पे आंसर होगा, क्या वहाँ पे क्वेश्चन होगा, ऐसा कभी भी आप मत सोचिए। और अपने
अंदर के डर को ख़त्म कर दीजिए। एकदम निर्धार रहिए कि हम जा कर के वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरह से लिखेंगे। हम जितने भी तैयारी किए हैं उतने में ही बहुत ही अच्छे से लिखेंगे और बहुत ही अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा। जब आप ऐसे पॉजिटिव एनर्जी को सोचेंगे और जा कर के लिखेंगे तो आप अपने को देखिएगा अनुभव करके कि आपका रैंक कितना आ रहा है और आपको कितना अनुभव हुआ, कितना आपको लाभ हुआ। तो आप हमेशा अपने शरीर से, अपने आत्मा से पॉजिटिव एनर्जी फॉलो करिए। पॉजिटिव एनर्जी को आप पकड़िए, हमेशा आप सोचिए। जब तक आप पॉजिटिव एनर्जी को सोचेंगे तब तक आप ठीक रहेंगे। जैसे ही आपको अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आया तो आपका आत्मा का जो शक्ति होती है, बैटरी होती है, लो होने लगती है। और आप जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी सोचने लगे तो आपका आत्मा का बैटरी चार्ज होने लगती है। तो आपको कोई भी बड़ा से बड़ा काम हो, कोई भी डर हो, वो सब ख़त्म हो जाती है।